21 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। और पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको गाय को ये एक गुप्त चीज़ गुप्त तरीके से खिलानी है, जिसके बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप अपने जीवन में हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 तारीख को जो पड़ रही है पुत्रदा एकादशी, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि पौष पुत्रदा एकादशी साल में सिर्फ एक बार आती है। और इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय आपका बहुत जल्दी सफल होता है। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और पुत्रदा एकादशी वाले दिन गाय को ये एक चीज़ अगर आप गुप्त रूप से खिलाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। आपके पूरे परिवार पर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कभी भी आपको अपने जीवन में दुखों और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी गौ माता के अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। हमारी गौ माता है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप। गौ माता के चरणों में लगी हुई धूल का भी इतना महत्व बढ़ जाता है कि गौ माता के चरणों से लगी हुई धूल, जो उनके आगे के चरण होते हैं ना, अगर उनके चरणों की धूल भी यदि कोई अपने माथे अपने मस्तक पर लगा लेता है, उस व्यक्ति का भाग्य रातों रात चमक जाता है। तो ऐसे में जब आप एकादशी के दिन ये एक चीज़ गौ माता को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का तो आपको आशीर्वाद मिलता ही है। माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा आपके घर परिवार पर होती है, जिसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आपको बता दें कि गौ माता का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गौ माता के पीछे के जो चरण होते हैं, उनके जो पीछे के पैर होते हैं और उनके खुर जो होते हैं, ठीक है ना, नीचे जो खुर होते हैं, उनके यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है ना, तो दर्शन मात्र से कभी उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। जितना पुण्य आपको समस्त तीर्थों पर जाकर स्नान करने से मिलता है ना, उतना आपको पुण्य मात्र माता के चरणों में लगी हुई धूल को अपने माथे पर लगाने से मिल जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता के आगे के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं पकड़ता है, हमेशा उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसे जितना पुण्य समस्त तीर्थों पर स्नान करके मिलता है ना, उतना पुण्य उस व्यक्ति को माता के चरणों की धूल लगाने से मिल जाता है, क्योंकि गौ माता माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और ऐसे में जब आप एकादशी के दिन ये एक चीज़ गौ माता को खिलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने में समय नहीं लगता है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सी वो गुप्त चीज़ है जो आपको गुप्त तरीके से गौ माता को एकादशी वाले दिन खिलानी है। देखिए, जब भी हम कोई गुप्त दान करते हैं तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेखों में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह आपने ऐसी चीज़ें ऐसी बातें सुनी होंगी कि जब भी हम दान करें, अगर हम एक हाथ से दान कर रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। और अगर इस तरह से आप कोई दान करते हैं तो दान का महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह से जब आप गौ माता की सेवा करते हैं, गाय को कुछ भी खिलाते हैं ना, तो आप उसे गुप्त तरीके से खिलाएं। ज़्यादा आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए, आपको यहाँ पर रविवार का दिन पड़ रहा है ना, आप सभी जानते हैं एकादशी पर रविवार है और रविवार का जो दिन होता है ये बहुत ही उत्तम हो जाता है अगर आप गुड़ से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुड़ जो है उसका संबंध सूर्य भगवान से होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि लेना है बहुत ही थोड़ा सा गुड़, ठीक है ना, 3 से 4 डली आपको छोटी छोटी ले लेनी है। साथ ही आप क्या करेंगे, अपने घर की एक रोटी लेंगे। पर यहाँ पर आपको रोटी कौन सी लेनी है, आपको जो अपने घर में रोटियां बनाते हैं रोटी वही लेनी है, लेकिन उसके अंदर आपको एक गुप्त चीज़ डालनी है। तो गुप्त चीज़ क्या है, आप सभी के घर में होती है हल्दी। देखिए, हल्दी जो होती है ना, ये गौ माता की सेहत को उत्तम रखती है, आप सभी जानते हैं। तो जिस तरह से हल्दी हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होती है, उसी तरह से ये हमारे भाग्य को भी बदल देती है। विश्वास मानिएगा, अगर आप हल्दी वाली ये रोटी गुड़ रख करके, ठीक है ना, आपको क्या करना है कि हल्दी वाली एक रोटी लेनी है। अब हल्दी वाली रोटी आपको बनानी कैसे है, आप जब आटा मारते हैं ना, उस समय चाहे तो आप थोड़ी सी हल्दी आटे में मिला लें, आटे का रंग पीला हो जाएगा।
आप चाहें तो रोटी बना करके उस पे देसी घी लगा लें और फिर उसके ऊपर से आपको हल्दी लगानी है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपको रखना है गुड़ और ये रोटी आपको खिलानी है गौ माता को। अब किस समय खिलानी है पुत्रदा एकादशी वाले दिन, तो देखिए कोशिश करें ना कि ये उपाय आप सुबह में कर लें। अगर मान लीजिए आपको सुबह में नहीं मिल पाता है टाइम या कोई रीज़न है आप ये सुबह में उपाय नहीं कर सकते हैं, तो पूरे दिन में जिस समय आपको टाइम मिले उस समय आप करें। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सबसे पहली रोटी ही आपको गौ माता के लिए निकालनी है, उसके बाद ही आप घर में किसी के लिए रोटियां बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप सबसे पहले जो भोग लगाएंगे वो 33 कोटि देवी देवताओं को लगाएंगे, वो माता लक्ष्मी को लगाएंगे, वो हमारी गौ माता को लगाएंगे। और इस तरह से जब आप एक रोटी पुत्रदा एकादशी वाले दिन खिला देते हैं, विश्वास मानिएगा आपके जितने भी घर में सदस्य हैं ना, सभी को इसका फल मिलता है, सभी के जीवन में खुशहाली आती है, सभी अपने जीवन में बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उपाय बहुत ही उत्तम है, साल में एक बार आती है पुत्रदा एकादशी, ज़रूर करिएगा ये वाला उपाय। तो जब आप गौ माता को ये रोटी खिलाएंगे, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि गौ माता के मस्तक यानी उनके माथे पर आपको अपना हाथ रख करके ना, अगर कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है, अपनी मनोकामना भी कह देनी है, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। और पुत्रदा एकादशी है तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए भी आपको गौ माता से 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है। हमेशा आपके बच्चे सफलता प्राप्त करेंगे और उनके जीवन में हमेशा वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ज़रूर करिएगा ये वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन ज़रूर करना है। देखिए आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी के बिना एकादशी अधूरी है, तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है। और श्री हरि विष्णु ही हमें हमारे जीवन में धन देते हैं कि हमें हमारे जीवन में कितना धन प्राप्त होगा, ठीक है ना। धन हमें माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन ये तय करते हैं श्री हरि विष्णु कि हमें हमारे जीवन में कितना धन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको करना है श्री हरि विष्णु को प्रसन्न और अपने घर की जितनी भी गरीबी है, दरिद्रता है, उसको आपको दूर करना है। या फिर गरीबी नहीं भी है और आप चाहते हैं कि आपके घर में जो धन है वो कभी कम ना पड़े, धन आपका हमेशा बढ़ता रहे, तो आपको ये बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। देखिए आपको क्या करना है कि चुटकी भर आपको तुलसी के गमले की मिट्टी लेनी है, ठीक है ना। और इस मिट्टी को डालना है आपको अपने नहाने वाले जल में, और जल में डाल करके करना है आपको स्नान, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अब आप क्या करेंगे, सुबह के समय में, देखिए रविवार का दिन है, एकादशी है, तो रविवार के दिन जल नहीं चढ़ता है, तो आपको क्या करना है, चुटकी भर पिसी हुई हल्दी लेनी है और वो तुलसी के गमले में आपको समर्पित करनी है। और तुलसी मैया की आपको सुबह में पूजा कर लेनी है, ठीक है ना। और अपने घर के मंदिर में आप जैसे पूजा करते हैं वो पूजा कर लेंगे। अब शाम के समय में आपको एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है तुलसी मैया के पौधे के पास। अब दीपक कैसे प्रज्वलित करेंगे, तो यहाँ पर आप समझ लें कि चुटकी भर हल्दी आपको यहाँ पर भी लेनी है और जो देसी घी का दीपक आपने तैयार करा है उस दीपक के अंदर चुटकी भर हल्दी डाल करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए एक दीपक ना अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास ज़रूर जलाना है। वैसे तो आप प्रतिदिन जलाएं, लेकिन अगर आप मान लीजिए प्रतिदिन नहीं जला रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना, तो आप एकादशी के दिन कभी भी ऐसा ना करें कि दीपक ना जलाएं। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक जलाता है, कभी भी उसके घर में गरीबी नहीं आती है, धन की कमी नहीं होती है। लेकिन गलती लोग कहाँ करते हैं कि दीपक डायरेक्टली सीधे सीधे ज़मीन पर रख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जो व्यक्ति इस तरह से पूजा करता है उसको उसकी पूजा का फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत यानी चावल रखने हैं या फूल की पंखुड़ी रखनी है। अगर कोई प्लेट आपके पास है छोटी सी तो वो आप रख सकते हैं और उसके ऊपर ही आपको दीपक रखना है और माँ तुलसी से आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी है। इस तरह से एक दीपक जलाकर तो देखिए आपके घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।